मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। लगातार मुसलमानों पे आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। अभी हमने देखा कि किरीट सोमैया से लेकर नीतीश राणे, नुपुर शर्मा, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि नीतीश राणे ने मुमरा शहर को लेकर जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ के विधायक है उनको लेकर बयान दिया। भाई साहब, क्या लगता है, नीतीश राणे लगातार आपसे कई बार इस बात को लेके भी हुई कि नीतीश राणे का लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलने का काम जारी है। हाल ही में आव्हाड साहब के ऊपर भी उन्होंने मुमरा शहर को लेकर बात की। क्या कहेगी, कैसा देखते हैं आप? अभी देखिए, ऐसा है कि आव्हाड साहब मेहनत करके आया, बना हुआ नेता है, बाप के नाम पे बना हुआ लीडर नहीं है ना। तो आव्हाड साहब को लेके उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जितेंद्र आव्हाड के यहाँ मराठी बोलना चाहिए। तो मैं नीतीश राणे जी को बोलता, अगली कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करो, खाली कंकोली, पूरे कंकोली में तुम खाली मराठी भाषा कंप्लीटली बोलना चाहिए, ऐसा पास करा के दिखाओ। ऐसा नहीं होता है ना। एक हर टाइम पे मुस्लिम फोबिया, मैं हमेशा बोलता हूँ उनको मुस्लिम फोबिया हो गया। उनका जब संगठन था, वो संगठन का नाम था स्वाभिमान। तो 99% मुसलमान थे। मुमरा वो ईद मिलादुन नबी में आए थे हमारे यहाँ बॉम्बे कॉलोनी में। वो पीरों को मिलते थे, मुर्शिदों को मिलते थे। अब वो राजनीति कर रहे हैं धर्म की, बीजेपी में है ना। लेकिन डीके राजा बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया तेलंगाना का, आज वो बीजेपी से बाहर हो गया। तो इनका भी हशर बीजेपी से बाहर का होगा। अब बीजेपी को ऐसे लोग चाहिए। तो जितेंद्र आव्हाड पे आरोप लगाने के पहले जितेंद्र आव्हाड की उम्र, उनकी सीनियरिटी देखे, और उसके बाद जो है खुद की पर्सनालिटी को देखे, तो बहुत अंतर है ना। तो इस तरीके के उनके बोलने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं 15-15, 20-20 साल, तो हमको मराठी लैंग्वेज सीखना चाहिए। इससे क्या है कि आपके और जो बाहुल ज़्यादा तादाद के लोग हैं उनके बीच में आपका कनेक्टिविटी बढ़ती है। कहीं ना कहीं वो एक नीतीश राणे वर्गलाने का काम ज्यादा कर रहा है कि मोहम्मद अली रोड चले जाओ, वहां पे बुलवा के दिखाओ, मुमरा चले जाओ, ऐसे एक वर्गलाने का काम। मैं एक चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, हो सकता है तो उनके कुछ चिले चपाटे दिखावे मेरा, उनको बोलिए कि ये बेचारे जो हमारे मराठी बच्चे हैं या और जो बच्चे को गुमराह करके जो मोहम्मद अली रोड पे भेज रहे हैं, अपने बेटे को भेजे ना, कि जाओ गोल टोपी वाले से बात करो, नल बाजार जाओ, अपने बेटे को भेजे ना। तो अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, ये बेरोजगारी का मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये ट्रेनों में कितने लाख लोग मर रहे हैं, और जो मर रहे हैं उसमें 2% मुसलमान मरता होगा, लेकिन बाकी जो है 98% हिंदू मरता है। मराठी वर्ग काम पे जाता है, गिरता है। इस पे बात करने के बजाय वो दिशा भूल करते हैं, और सबसे सस्ती पॉलिटिक्स है ना, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके राजनीति चल। एक कमिटी। लेकिन एक बात है, अब जो है ना, लोग ये चीज से ऊब चुके, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से ऊब चुके है ना। अब उनको नीतीश राणे जी को, मुसलमान को कम, हमारे जो हिंदू नौजवान, हमारे मराठी वर्ग के जो नौजवान लोग हैं, उनकी नौकरी पेशे पे भी बात करना चाहिए। उनको कहाँ से नौकरी मिलना चाहिए, जेनपीटी में कैसे लगना चाहिए, पुलिस फोर्स पे भर्ती करना चाहिए। तो जो बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो बहरहाल अब तो लोग समझ गए हैं कि इनका सुबह में उठ के धंधा ये, पहले ये सेकुलर थे, अभी ये कम्युनल है। तो पहले ये सेकुलरिज्म की बात करते थे और अभी कम्युनलिज्म की बात करते थे। डबल रोल का आदमी है, इसकी कोई इज्जत कदर नहीं। और कल यहाँ से नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाएंगे, है ना। तो स्वाभिमान बनाया था ना इन्होंने, फेल हो गए थे, तब उसके बाद बीजेपी पकड़े। तो ये बदलने वाले लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है ना इनके भड़काने से। अब हिंदू भड़कने वाला है, क्योंकि सबको मालूम इनका काम क्या है।
जैसे कि आपने सुना अभी सैद अली भाई साहब ने साफ तौर पे कहा कि आज का जो हिंदू है, जो सेक्युलर हिंदू जागरूक हो चुका है और इस तरह की बातों में बिल्कुल आने वाला नहीं। इस तरह के बयानात अक्सर पहले भी इस आरएसएस के माध्यम से और दूसरे तंजीमों के माध्यम से देते आए हैं, लेकिन इस देश पे आज तक कोई ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।